Namaste to Principal Sir of DAP Public School Dhori. Now I am going to discuss a poem of class 10. The name of the poem is Tiger in the Zoo, and it is written by Leslie Norris. The poet Leslie Norris was born on 21st May 1921 in United Kingdom, and he was died on 6th April 2006 in United States. Now a brief summary of the poem A Tiger in the Zoo. Here the poet given description of a tiger, the condition of a tiger in the zoo. जो टाइगर इम्प्रिजन में है, जिसका आज़ादी नहीं है, वो अपना पिंजरा में आबद्ध रहता है, कन्फाइंड रहता है, तो उसको क्या क्या दुख होता है, जिसको आज़ादी नहीं मिलने का वजह से क्या क्या दुख होता है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किए हैं. अभी summary of the poem in brief. Tiger is described as being powerless and agonized by the poet. यह टाइगर is described as being powerless. तो पिंजरा में confined होने का बाद टाइगर का पावर खत्म हो जाता है. And agonized by the poet. तो पोएट जब देखे हैं उसको, जब सितारे था आसमान में और इसी स्थिति में जब पोएट कवि ने उसका ऑब्जर्व किए तो उसको बड़ा दुख हुआ. If the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body to catch its prey, that is deer. If the tiger was not confined to the zoo cage, ये जू का पिंजरा में अगर टाइगर को कन्फाइंड नहीं होना पड़ता तो क्या होता, he would have been hiding himself behind the long grass. तो बड़ा बड़ा जो घास है, घास से पीछे वो अपने को छुपने का व्यवस्था करता. नियर सम वाटर बॉडी, और कहीं कहीं जब दिन में बहुत ही गर्मी होता है तो दूसरा पशु लोग सब पानी पीने के लिए जाता है, तो वहां पर उसको छुप के रहने का जो व्यवस्था ये करते थे. और टू कैच इट्स प्रे डियर, और डियर जैसा इसको जो शिकार है उसको पकड़ने के लिए वो यहाँ पर बैठते थे, इस तरह व्यवस्था करते थे. अगर उसको पिंजरा में कन्फाइन करके नहीं रखा जाता था तो. In the zoo he has no freedom. तो जू में कोई आजादी उसका नहीं है. He is kept in a cemented cell behind the bars. तो उसको अपने पिंजरा में एक बंधन में उसको रखा जाता है जो सीमेंटेड सेल है, एक कक्ष है, सेल है. strength but being imprisoned. उसको स्ट्रेंथ है, उसका क्षमता है, ताकत है, लेकिन उसको पिंजरा में आबद्ध करके रखा जाता है. Now we will go through the text. A tiger in the zoo, Leslie Norris. He stalks in his vivid stripes. He stalks means to follow. So he here is personified as the tiger. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो टाइगर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. विविड मीन्स ब्राइट कलर, स्ट्राइप्स मीन्स उसको रंगीन धाड़ी जो होता है, वो जो दाग होता है रंगीन, उसको बाघ का बॉडी में. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो क्या करता है, अपना पिंजरा में ही उसी का जिंदगी है, वहां पर सब है, तो वहीं पर उसको जितना सारा जगह है वो जगह में ही वो थोड़ा स्टेप लेते हैं. On pads of velvet white. और उसको पॉज है, पॉज कैसा है, जैसा पैर कैसा है, ऑफ वेलवेट व्हाइट. वेलवेट में मखमली जो डेलिकेट सॉफ्ट, इसके साथ यहाँ पर मेटाफोर है, तुलना किया गया है. तो उसका पॉज जो है, पैर का नीचे जो सॉफ्ट जगह है वो वेलवेट मखमली है और क्वाइट है, शांत है. और इन हिज क्वाइट रेज, और इसको क्या होता है, उसको वहीं पर शांत रहना पड़ता है. और जो दिखा सकता है एक्सट्रीम एंगर, रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, रेज एक्सट्रीम एंगर, बहुत ही गुस्सा वाले हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. He should be lurking. Lurking means to be hidden. Lurking, to be hidden as to wait for prey.
जो छुप के रहता है अपना शिकार पकड़ने के लिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो उसको ये करना चाहिए था, वो शैडो में छुप के बैठना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जिसमें सरकते थे और फिसलते थे। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जहां बड़ा बड़ा घास रहता है वहां पर। नियर द वाटर होल, और वाटर पानी पीने के लिए जहां पर गड्ढा है वहां पर नजदीक में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प मीन्स हैविंग ए फुल राउंडेड से बहुत ही अच्छा उसका डियर हिरण जब वहां से पास होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, तो उसको क्या करना चाहिए था, स्नर्लिंग मन गरजना चाहिए था। कहां पर, अराउंड हाउसेस, घर का चारों तरफ से। एट द जंगल्स एज, तो जंगल का किनारा में जाके। बारिंग हिज व्हाइट फंग्स हिज क्लॉज, बारिंग मीन्स सो दिखाते हैं, अनकवर्ड है हिज व्हाइट फंग्स, उसका जो शार्प टीथ, उसका जो टीथ है उसको दिखाते हैं। और क्या, हिज क्लॉज, और उसका नाखून। टेरराइजिंग द विलेज, तो विलेज वाले जो आदमी है वो आदमी को क्या करता है, आतंकित करता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसको बंद किया जाता है जो कंक्रीट कोठरी पे बंद किया जाता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसको जो ताकत, वो ताकत कहाँ रहता है, पिंजरा का कोठरी का अंदर रहता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और स्टॉकिंग मीन्स टू शो, दिखाता है अपना जो ताकत, वो पिंजरा का दिखाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो जितना सारा विजिटर आते हैं उसको अनदेखी करते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और सुनते हैं शब्द सुनते हैं, आवाज नाइट में, रात्रि में। द पेट्रोलिंग कार्स, और जो कार आते हैं गार्ड, पेट्रोलिंग मीन्स टू गार्ड, कीप वॉच ओवर, जो आदमी वहां पर रखता है, रात में रहता है, देखते हैं, देखभाल करते हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और देखते हैं अपना चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और प्रतिभाशाली स्टार को, सितारे को देखते हैं। Now we will discuss about the literary devices and rhyming scheme of the poem. Literary devices, here used onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech where sound reflects. Here one line is there, he should be snarling around houses. Snarling here, गरजना, ये साउंड रिफ्लेक्ट करता है, तो ये onomatopoeia का एग्जाम्पल है। Then oxymoron. Oxymoron is a figure of speech. Here two opposite word juxtaposed to enhance the beauty of the text. तो क्वाइट और रेज, ये दोनों अपोजिट है। क्वाइट माने शांत, रेज मीन्स हियर एक्सट्रीम एंगर, बहुत ही गुस्सा दिखाना। तो दोनों अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड बैठ के ये जो टेक्स्ट है, लेसन पार्ट पोएम का जो ब्यूटी है इसको एनहांस करता है। 4 लाइन पे। और एसोनेंस, एसोनेंस मीन्स द प्रोमिनेंस ऑफ ए भावेल साउंड थ्रू आउट ए लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। तो भावेल साउंड एक कोई लाइन में जहां पर भावेल साउंड बहुत ही अधिकतर है वो एसोनेंस है। यहाँ पर एक लाइन है, ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पर ई ई ई, ये जो भावेल साउंड ये बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एंजाबमेंट। तो एंजाबमेंट व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड एंजाबमेंट। तो कोई पंक्चुएशन मार्क बिना ही वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का प्रवाह होता है। जैसे फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, he stalks in his vivid stripes the few steps of his case, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये एंजाबमेंट का एग्जाम्पल है, एंजाबमेंट। नेक्स्ट अलिटरेशन। अलिटरेशन इज a figure of speech in which same letter, sound or syllable is used successively or near successively to create musical effect in the poem. Here from, dear, pass. Here P and P is repeated, the same consonant sound. And behind bars, here B or B is repeated. Next personification. The personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. तो inanimate object को अपना मानविकता उसका अर्पण किया जाता है। यहाँ पर जो पोएम है इसमें जो टाइगर है, टाइगर को ही से रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू आउट द पोएट्री। तो ये
ही जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम। Rhyming scheme of the poem is A, B, C, B. Here the first stanza, here stripes, cage, you see here cage and raise, these two rhyming words. So if I write here A, then it will be B and it will be B and it will be C. So A, B, C, B is the rhyming scheme of the poem. Throughout the poem, all the stanzas. And at last homework, write word meaning, these word meanings and literary device, the poetic devices which are used in the poem, and the summary of the poem. The students are advised to write this one and send through WhatsApp. Okay. Thank you. Have a nice day.